वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल में स्वागत है। मैं अंशुमान पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों के लिए क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का लेसन थर्ड प्रोज, जिसका नाम डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज है, जिसके राइटर A.R. विलियम्स जी हैं। तो हम सभी लोग को इस लेसन के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करना है। पार्ट फर्स्ट आप सभी लोगों को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ वाइज सब कुछ पढ़ा दिया गया है। अब हम सभी लोग सीधा चलते हैं अपने टेक्स्ट के पार्ट 2 के ऊपर। आइए, ये देखिए यहाँ पर टट का जो है फिगर भी दिया हुआ है। ये सब आप सभी लोगों को पढ़ा दिया गया है। वाज रियली ट्रू पैराग्राफ की लास्ट लाइन ये आपको पढ़ा दी गई है। अब इसी के बाद हम सभी लोगों को अध्ययन करना है। देखिए, द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, सेड जाही हवास। द ममी मीन्स यह ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत बुरी स्थिति में है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि, वाट जो कुछ भी, कार्टर डिड कार्टर ने किया, इन 1920s मीन्स 1920 में 1920 में जो कुछ भी कार्टर ने इस मम्मी के साथ किया, उसकी वजह से ये मम्मी जो है बहुत ही काफ़ी बुरी स्थिति में है। कौन बोला? सेठ जाही हवास, जाही हवास जी कहे। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। तो ध्यान दीजिए, जाही हवास जी के बाद कामा लगाया गया है। तो ये इनके बारे में बताया जा रहा है कि जाही हवास जी हैं कौन। तो सेक्रेटरी जनरल क्या थे? सेक्रेटरी जनरल यानी आप इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल यानी कि उच्चतम परिषद के, यानी आप एंटीक्विटीज यानी पुरातत्व विभाग के उच्चतम परिषद के, इजिप्ट मीन्स मिस्र के, यानी कि मिस्र के पुरातत्व विभाग के उच्चतम परिषद के मुख्य सचिव। सेक्रेटरी जनरल मीन्स मुख्य सचिव। कौन? जाही हवास जी कहे। क्या कहे? कि जो मम्मी की बुरी स्थिति है वह 1920 में कार्टर ने जो कुछ भी उसके साथ किया उस वजह से है, उसके कारण। आगे देखिए, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक। एज ही लीन्ड, जैसे ही वो झुके, ओवर द बॉडी, किसके ऊपर? इस मम्मी के ऊपर। फॉर ए लॉन्ग मीन्स कुछ समय के लिए, फर्स्ट लुक मीन्स प्रथम दृष्टि डालने के लिए, यानी कि पहली दृष्टि डालने के लिए थोड़े समय के लिए जैसे ही ये जाही हवास जी, जो कि मिस्र के पुरातत्व विभाग के सुप्रीम परिषद के क्या थे? मुख्य सचिव थे। जैसे ही झुके वैसे ही ये बात वो बोले। फिर आगे देखिए, कार्टर। अब कार्टर का मतलब, ड्रेस लाइन का मतलब क्या होगा कि कार्टर का परिचय दिया जा रहा है। हावर्ड कार्टर, दैट इज जो है, वाज द, अब इसके बाद इसकी व्याख्या की जा रही है। वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। फ्यूटाइल सर्चिंग, पहले यहाँ तक का अर्थ बता दें फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि कार्टर का पूरा नाम हावर्ड कार्टर है, और जो हैं यानी कि वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि ब्रिटिश के यानी कि इंग्लैंड के जो क्या थे? आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स पुरातत्व वैज्ञानिक थे। हु इन 1922 यानी कि जिन्होंने 1922 में डिस्कवर्ड मीन्स खोज किया था। टट्स टॉम्ब मीन्स टट के मकबरे का। आफ्टर ईयर्स मीन्स कई सालों के बाद। फ्यूटाइल
सर्चिंग निरर्थक खोज के, यानी कि कई वर्षों की निरर्थक तलाश के बाद जिन्होंने 1922 में टट के मकबरे का खोज किया, वह हावर्ड कार्टर, वह ब्रिटिश पुरातत्व वैज्ञानिक थे, यानी वैज्ञानिक हैं। आगे देखिए, इट्स कंटेंट्स, इसकी सामग्री, दो हेस्टली रैंसाइकल्ड इन एंटिक्विटी वेयर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। इट्स कंटेंट्स मीन्स इसकी सामग्री, कौन सी सामग्री? वो सामग्री जो इस मम्मी के साथ कब्र में दफन थी, वो सामग्री। दो हेस्टली, यद्यपि, दो हेस्टली, दो मीन्स यद्यपि, हेस्टली मीन्स शीघ्रता से, बहुत जल्दी जल्दी, रैंसैक्ड बहुत शीघ्रता से छान दी गई। इन एंटिक्विटी मीन्स पूरा वस्तुएं। वे आर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, ये आश्चर्यजनक तरीके से पूर्ण थी, यानी कि वे वस्तुएं जो इस मम्मी के साथ दफन थी जमीन के भीतर, उसको क्या किया गया? ये पूरा वस्तुएं बहुत जल्दबाजी में छान दी गई थी, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से ये पूर्ण थी। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, अभी तक प्राप्त, एवर फाउंड मीन्स कभी प्राप्त, यानी कि अभी तक प्राप्त सबसे अधिक राजसी धन संग्रह में ये सबसे अधिक रही। एंड हैव बिकम, दे रिमेन मीन्स ये रही हैं, द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, यानी कि राजाओं के जो धन संग्रह हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा इनकी रही है। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड, एंड हैव बिकम, और रही हैं, यानी कि बन चुकी हैं। पार्ट मीन्स क्या? हिस्सा बन चुकी हैं, भाग बन चुकी हैं, अंश बन चुकी हैं। ऑफ द फेरोज लीजेंड मीन्स फेरो लोगों की दंत कथाओं का, यानी कि ये राजा फेरो लोग जो थे, वे अपने मुंह से जो बात बताए थे कि हम लोग सबसे अमीर हैं, ये बात सत्य हो गया था इस मम्मी का जो है सर्च होने के बाद। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, चकाचौंध करने वाली ये कलात्मक वस्तुएं इन गोल्ड, जो सोने की बनी हुई थी। दियर इटर्नल ब्रिलियंस, दियर इटर्नल ब्रिलियंस, उनका शाश्वत चमक, यानी कि कभी समाप्त न होने वाला। इटर्नल मीन्स अस्थाई, शाश्वत, ब्रिलियंस मीन्स चमक, मेंट मीन्स अर्थ देता है, टू गारंटी मीन्स किस चीज़ की? रेसोरेक्शन मीन्स पुनर्जन्म की। यह जो इन कलात्मक वस्तुएं जो सोने की थी, उनकी शाश्वत चमक पुनर्जन्म की गारंटी देती है। कास्ट, जो कारण थी, ये सेंसेशन मीन्स एक सनसनी खेज की। एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी, खोज के समय जो कि क्या बन चुकी थी? सनसनी का कारण बन गई थी। एंड स्टिल, और अभी भी, गेट द मोस्ट अटेंशन, और अभी भी बहुत ही काफ़ी ध्यान आकृष्ट करती है, सबसे अधिक ध्यान आकृष्ट करती है। बट टट वॉज आल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट टू, he would want in the after life। ध्यान दीजिए, but टट was also buried, लेकिन टट को भी buried, दफन किया गया था। with everyday things means दैनिक वस्तुओं के साथ, everyday means दैनिक मतलब रोज प्रयोग होने वाली वस्तुओं के साथ। he would want, जो वह चाहा था, to the after life means इन द आफ्टर लाइफ मीन्स जीवन के बाद। जिसमें क्या क्या चीज़ें थी ध्यान दीजिए। बोर्ड गेम्स, पट खेल। ब्रोजन रेजर, यानी कि पीतल का अस्तूरा। लिनन अंडर गारमेंट्स, लिनन के अंदर के कपड़े। काजेज केसेस ऑफ फूड एंड वाइन्स, और भोजन और शराब की पेटियाँ।
ये सारी चीज़ें उसके साथ, ये सारी चीज़ें क्या थी? दैनिक वस्तुएं थी जो रोज़ प्रतिदिन उसे आवश्यकता थी। ये सारी वस्तुएं भी उसके कब्र के साथ दफन की गई थी। आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुल्ली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर, कार्टर began investigating his 3 nested coffins। ध्यान दीजिए, आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुल्ली रिकॉर्डिंग, यानी कि कई महीनों तक सावधानी पूर्वक सूचीबद्ध करते हुए। आफ्टर मंथ्स, कई महीनों के बाद। आप केयरफुल्ली में सावधानी से, रिकॉर्डिंग मीन्स सूचीबद्ध करते हुए। द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर मीन्स इस फेरो के फ्यूनररी मीन्स दफन, ट्रेजर्स मीन्स खजाने का। इस फेरो के दफन खजाने का कई महीनों तक सावधानी से सूचीबद्ध करने के बाद कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन। कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग मीन्स छानबीन करने लगा। हिज 3 नेस्टेड कॉफिन मीन्स उसकी 3 कवचों वाली ताबूत का। हिज 3 नेस्टेड मीन्स कवचों वाली, कॉफिन्स मीन्स उसके ताबूतों का। 3 कवचों वाली उसकी ताबूतों का वह छानबीन करना प्रारंभ किया। ओपनिंग द फर्स्ट, पहले वाली को खोलने पर। ही फाउंड, वह पाया, ए श्राउड, एक कफन। एडोन मीन्स सुसज्जित, सजाई हुई। विथ गारलैंड्स मीन्स मालाओं से। आप विलो एंड ओलाइव लीव्स, विलो और जैतून के पत्तों से। वाइल्ड सेलरी, जंगली सेलरी से। लोटस पेटल्स, कमल की पंखुड़ियों से। एंड कार्न फ्लावर्स, और कार्न के फूलों से, फूलों के मालाओं से सजाई हुई क्या पाया? एक कफन पाया। द फेडेड एविडेंस, ये सूखे फूल पत्ते, एविडेंस मीन्स प्रमाण थे। आप बरियल इन मार्च और अप्रैल, यानी कि जो ये अंत्येष्टि हुई थी। बरियल मीन्स अंत्येष्टि, यानी कि जो दफन का कार्य किया गया था। इन मार्च और अप्रैल, यह मार्च अथवा अप्रैल में हुआ था। यानी कि ये सारे फूल मार्च अथवा अप्रैल में खिलते हैं, और ये प्रमाण दे रहे थे कि ये मृत्यु जो हुई थी राजा की, वह मार्च अथवा अप्रैल में हुई थी। व्हेन ही फाइनली रीच्ड द ममी, जब वह अंततः मम्मी तक पहुंचा, यानी मम्मी तक पहुंचा, उसके तट की बॉडी तक पहुंचा। दो यद्यप ही रैन इनटू ट्रबल, वह वास्तव में, यद्यपि ही रैन इनटू ट्रबल, वह मुसीबत में फंस गया। द रिचुअल रेजिन्स, यह अनुष्ठान में प्रयोग किए गए। रिचुअल मीन्स अनुष्ठान में प्रयोग किए गए। रेजिन्स मीन्स किसमिसें। हैड हार्डेंड, कठोर हो चुकी थी। सीमेंटिंग, सीमेंट की तरह जम गई थी। टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। सीमेंटिंग मीन्स सीमेंट की तरह। टूट मीन्स टूट, यानी टट। टू द बॉटम मीन्स तली में, पेंदी में। ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन मीन्स ठोस सोने की बनी हुई इस ताबूत की पेंदी में वह सीमेंट की तरह जम गया। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, कोई उचित बल की राशि कुड मूव देम, उसे हिला नहीं सकी। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने अंतिम में लिखा। व्हाट वाज टू बी डन, क्या होना था। द सन कैन बीट, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट, यानी कि इस मिस्र के सुदूर, यानी कि दूर दक्षिण के इस दूर स्थान में। द सन कैन बीट, यानी कि ये सूर्य जो है वह हथौड़ा मार सकता है। डाउन, नीचे। लाइक अ हैमर, एक हथौड़े के
समान। क्या चोट पहुंचा सकता, कैन बीट मीन्स चोट पहुंचा सकता है। कैसे, लाइक हैमर मीन्स एक हथौड़े के समान। यानी कि ये जो बॉडी थी बिल्कुल जम गई थी, उसको उसमें से निकाल पाना बहुत कठिन था। तो कार्टर सोचा कि जो है अगर धूप में रख दिया जाए तो हो सकता है कि ये पिघल जाएगा जो रेजिन था। लेकिन आगे देखिए, एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन। इस रेजिन को, इस किशमिश को ढीला करने के लिए कार्टर ने इसका प्रयोग किया। फॉर सेवरल आवर्स, अनेकों घंटों तक उसने प्रयास किया। ही सेट द ममी आउटसाइड, ही सेट द ममी, उसने इस ममी को बाहर रख दिया। इन ब्लेजिंग सनशाइन, इस धधकते हुए, ब्लेजिंग मीन्स दहकते हुए, सनशाइन मीन्स धूप में, दैट हीटेड, जिसने गर्म किया, इट मीन्स इसे, टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया इस धूप ने। सोचिए कितना धूप रहा होगा। नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी हिला ही नहीं, यानी कि ये लास्ट टच से मस नहीं हुई। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट, उसने वैज्ञानिक वार्तालाप से रिपोर्ट किया दैट की द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम beneath the limbs and trunks before it was possible to raise the king's remains। क्या सूचित किया? द कंसोलिडेटेड मटेरियल, ये जो मटेरियल, ये जमे हुए वस्तुएं थीं, हैड टू बी चीजल्ड अवे, इन्हें निकालने के लिए चीजल में छीनी से काटना पड़ा। फ्रॉम बीनीथ मीन्स नीचे से, द लिम्स मीन्स अंगों को, एंड ट्रंक मीन्स और धड़ को, बिफोर इट, इसे, इसके पहले, इट वाज पॉसिबल टू रेज किस द किंग्स रिमेन्स, यानी कि किंग्स रिमेन्स मीन्स किंग के अवशेष को हटाने के लिए, रेज मीन्स उठाने के लिए उनको छीनी से, इसके नीचे से क्या करना पड़ा था? काटना पड़ा था। तो और आगे हम सभी लोग बाद में पढ़ेंगे। ये पार्ट 2 समाप्त हो चुका है। पार्ट 3 भी आप सभी लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स ए लॉट ऑल ऑफ यू।